बंगाल के हर घर को पाइप में शुद्ध जल मिलेगा तो माताओं बहनों की तकलीफ तो कम होगी ही, आने वाली पीढ़ियां अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त होगी। इससे गरीब का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बचेगा। साथियों, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च गरीब की कमर तोड़ देता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद गरीब के काम आने वाली है। केंद्र सरकार हर 3 लोकसभा क्षेत्रों इनके बीच कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर बल दे रही है। बंगाल के कई क्षेत्रों में डेंगू ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जल भराव और स्वच्छता के अभाव के कारण ये संकट हर साल परेशान करता है। बीजेपी सरकार डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाएगी। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और शिल्प, इन दोनों पर फोकस करके ही सोनार बांग्ला का निर्माण संभव है। पश्चिम बंगाल के गांव गांव में शिक्षकों की जो समृद्ध परिपाटी है, जो शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका है, उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने शिक्षा और शिल्प को लेकर विश्व भारती में जो प्रयोग किया था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको विस्तार देती है। स्कूल के समय से ही विद्यार्थी को शिल्प से जोड़ा जाए, विद्यार्थी को उसकी सुविधा के हिसाब से शिक्षा मिले, जिस भाषा को वो समझता है उसमें ही उसको शिक्षा मिले, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में है। गरीब का, आदिवासी का, दलित, वंचित, शोषित का बच्चा भी उसकी अपनी भाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाए, इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां तेजी से लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बंगाल के पास आम, लीची, प्याज, आलू, रेशम, जूट ऐसे अनेक प्रकार की पूंजी है। कृषक को उसकी उपज की पूरी कीमत सीधी बैंक खाते में मिले, ये बीजेपी सरकार सुनिश्चित करने वाली है। रेशम और जूट उद्योग आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत मजबूत पहलू है। इसको प्रोत्साहित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार फल, सब्जियों की वेस्टेज को रोकने के लिए भी किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। किसान रेल के माध्यम से फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज हो, कृषि आधारित शिल्प हो, या फिर नदियों में डैम बनाकर सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण हो, इनके लिए बीजेपी सरकार तेजी से काम करने वाली है। यहां अधिक से अधिक कृषि आधारित शिल्प लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पिछले 18,000 रुपये बंगाल के हर किसान को मिले। इसके लिए सरकार बनते ही काम शुरू किया जाएगा। साथियों, बंगाल के अनेक क्षेत्रों में मत्स्य पालन को और ब्लू इकोनॉमी को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत मछली के चारे से लेकर दवा और फिर बाजार पहुंचाने तक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार मदद दे रही है। बीजेपी सरकार का प्रयास है कि मछली की प्रोसेसिंग के जुड़े शिल्प पश्चिम बंगाल में लगे, ताकि मछली के कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित हो।